ये अग्निपथ क्या है? 4 साल की नौकरी क्या है? 4 साल की नौकरी में योगा को क्या देना चाहते हैं? 1 लाख वैकेंसी खाली है और आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। योगा कहाँ जाएंगे? पार्टी ऑफिस तो छोड़ दिए साहब। अगर पेट में रोटी ना हो, अगर नौकरी ना हो, अगर आपके साथ अगर आपको भूख से अगर आप परेशान होंगे तो पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा दुनिया को जलाने का आप काम करेंगे। और उसको यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादी कहेंगे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है टेररिस्ट कहेंगे। क्या ये टेररिस्ट है? बिल्कुल टेररिस्ट नहीं है। मैं नहीं मानता कि ये टेररिस्ट है। ये देश को बेचने का काम किया जा रहा है। रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सारी चीजें बेची जा रही हैं, LIC बिक गया। मैं तो खुलेआम मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि अगर वो मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, मैं अपने एड्रेस पे बैठा हूं, मैं अपने मंजिल पे बैठा हूं, मैं अपने हिंदू मुसलमान मिलकर इस हिंदुस्तान की सरजमीन को बचाने की कोशिश करो। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पे भारतीय जनता पार्टी रहेगा तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। हम मजबूत हो, मेरा मुल्क हिंदू मुसलमान से न चले, मेरा मुल्क संविधान और कानून से, बाबा अम्बेडकर राय के संविधान के बनाए हुए रास्ते पे ये हिंदुस्तान चले। यही मेरा अपील मोदी जी से भी है कि श्रीलंका में 500 रुपया किलो चावल बिका, इस हिंदुस्तान में 1000 रुपया किलो चावल बिकेगा। लोग यहाँ खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर हम लोगों ने अभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी को इस मुल्क से नहीं हटाया तो हमारा देश बर्बाद हो रहा है और बर्बाद हो जाएगा। यही मैं संदेशा इको टीवी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पे देना चाहता हूँ। मजबूत होना था, मजबूत हो चुका। अब हिंदू पक्ष भी है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है कि इसके आने से हमारा हिंदुस्तान कितना पीछे हो रहा है। अभी आप एक छोटा सा मैटर ले लें, एक इंसान जो एक प्रॉफिट के बारे में कितना खराब शब्द इस्तेमाल किया उसने, और उसके वजह से सारा हिंदुस्तान को कितना शर्मनाक, कितना उसको नीचे देखना पड़ा, कितना शर्मिंदगी महसूस करना पड़ा। आज कई मुल्कें हिंदुस्तान से कारोबार नहीं कर रही हैं। कोई मुल्क गेहूं वापस कर रहा है, कोई चाय वापस कर रहा है, कोई इनकी दवाइयां वापस कर रहा है, इनको पेट्रोल देने से इनकार कर रहा है। रसिया इनसे अपना ट्रिप तोड़ रहा है, इनसे अपना रिलेशन तोड़ रहा है। ये क्या है? ये क्या हो रहा है इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे? मैं कहता हूं, ऐ मुसलमानों जागो, अभी भी नहीं जागोगे तो ये हिंदुस्तान जल जाएगा। मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, ऐ हिंदुओं जागो, जागो, इस देश को बचाओ। हिंदू मुसलमान मिलकर इस हिंदुस्तान की सरजमीन को बचाने की कोशिश करो। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पे भारतीय जनता पार्टी रहेगा तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, ये मुल्क बिक जाएगा। मैं बार बार आज 8 साल से मैं चिल्ला रहा हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, इस भारतीय जनता पार्टी को हटाओ। तमाम मुसलमान, तमाम हिंदुओं, तमाम क्रिश्चियन, तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं हटाओगे तो मेरा देश बहुत पीछे जा रहा है, उसका जो स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। मैं तमाम देशवासियों से मैं ये अपील करता हूं कि इस समाज में अगर रहना है, अगर हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है, हिंदुस्तान को अगर अच्छे हालात में देखना है, हिंदुस्तान के जो बड़ा एजुकेशन है इसको अगर अच्छा देखना है तो इस भारतीय जनता पार्टी को इस मुल्क से हटाना होगा। मुझे अरेस्ट कर ले, मैं आवाज उठा रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इल्जामात लगा रहा हूं। इल्जामात नहीं, सही कह रहा हूं कि मोदी कि अगर चुप्पी अगर नहीं तोड़ेंगे तो ये हिंदुस्तान जल जाएगा। ये अग्निपथ क्या है? 4 साल की नौकरी क्या है? 4 साल की नौकरी में योगा को क्या देना चाहते हैं? 1 लाख वैकेंसी खाली है और आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। योगा कहाँ जाएंगे? नौजवान लड़के कहाँ जाएंगे? उन्होंने तालीम हासिल करके नौजवान लड़के आज घरों पे बैठे हुए हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अगर उसे नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या वो आतंकवादी बनेंगे? क्या हमारे हिंदू भाई जो पढ़ करके, जो एजुकेशन पा करके जो नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, क्या उन्हें टेररिस्ट बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है? मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, ये हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, क्रिश्चियन का भी है, तमाम कई जातियों का, जैनियों का भी है। ये मुल्क तमाम लोगों का है। ये हिंदुस्तान को बनाने में एक बेहतरीन गुलदस्ते का काम ये तमाम जाति के लोगों ने किया था। चाहे वो अंग्रेजों को हटाने का काम हो, चाहे इस अंग्रेजों से बचाने का काम, इन तमाम जाति के लोगों ने मिलकर के इस हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बनाया था। मैं तो खुलेआम मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि अगर वो मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, मैं अपने एड्रेस पे बैठा हूं, मैं अपने मंजिल पे बैठा हूं, मैं अपने घर पे बैठा हूं, मुझे पूरी जिंदगी वो जो अगर चाहे तो वो जेल में रख ले, हमें इससे परवाह नहीं है। मैं एक बात कहता रहूंगा अपने देशवासियों के लिए, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए मुझे जितना भी बोलना पड़ेगा मैं बोलूंगा कि ये देश को बेचने का काम किया जा रहा है। रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सारी चीजें बेची जा रही हैं, LIC बिक गया, तमाम चीजों को बेचने का प्रोग्राम तो ये कर रहे हैं मोदी जी। ये मोदी जी देश कहाँ चला रहे हैं? ये मोदी जी तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं हुकूमत को जिम्मेदार मानता हूं। अगर हुकूमत अगर सही फैसला ली होती, अगर नौजवानों को सही नौकरी देने का प्रयास की होती, जो 1 लाख वैकेंसी खिलाफ है, तो कभी भी हमारे हिंदुस्तान के नौजवान चाहे वो किसी जाति के भी हो वो विरोध नहीं करते। बिल्कुल अपोजिशन का काम नहीं है। मोदी जी अपनी गलतियों को आप अपोजिशन पर न थोपें। आपकी गलतियां आपकी हैं और आपको उसका सजा भोगना पड़ेगा और आप तो भोग ही रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के 130 करोड़ जो है तमाम जाति के लोग जो है आपके साथ ये जो है भोगने का काम कर रहे हैं, परेशानियों के आलम में है। आज कारोबार खत्म हो गया, मुल्क का जो है
वो जीडीपी गिर गया और ये अभी भी वहीं बैठे हुए हैं, अभी भी इनका सोच वही बना हुआ है, अभी भी अपना चुप्पी को सोधे, अपना तोड़ दे और सख्त कार्रवाई करें। जिन लोगों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या उनके शान में एक गुस्ताखी की है उसको उठा करके वो अरेस्ट करें। अरेस्ट करने के बाद एक दुनिया को पैगाम दे कि मैं सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, मैं मुसलमानों का भी हूँ, तमाम जाति के लोगों का हूँ। ऐसा प्रधानमंत्री का इस देश में जरूरत है और ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का होना चाहिए। देखिए काफी हिंदू अब बहुत चेंज हो चुके हैं, हिंदू भी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रही है। इन लोगों के अंदर भी अब जागरूकता जाग चुका है। अब देखिए इन्हीं लोगों का सवाल था कि जुमा के बाद मुसलमान पत्थर मारते हैं। अब तो देखिए अभी पार्टी ऑफिस तो छोड़ दिए साहब, अगर पेट में रोटी ना हो, अगर नौकरी ना हो, अगर आपके साथ अगर आपको भूख से अगर आप परेशान होंगे तो पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा दुनिया को जलाने का आप काम करेंगे और उसको यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादी कहेंगे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है टेररिस्ट कहेंगे। क्या ये टेररिस्ट है? बिल्कुल टेररिस्ट नहीं है, मैं नहीं मानता कि ये टेररिस्ट है। इन्होंने जब इनकी परेशानी, जब ये 6-6 साल ये पढ़ने के बाद अगर इनको नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या वो टेररिस्ट नहीं बनेंगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप वैकेंसी है तो उन बच्चों को आप अपना नौकरी दें और उनको जो है नौकरी में लाने का काम करें। मैं खुलेआम हुकूमत से ये अपील करता हूं कि ठंडे मिजाज से सबको लेकर, तमाम पार्टी के लोगों को लेकर के सही मशवरा करें, सही काम करें ताकि हमारा देश मजबूत हो, हम मजबूत हों। मेरा मुल्क हिंदू मुसलमान से न चले, मेरा मुल्क संविधान और कानून से, बाबा अम्बेडकर राय के संविधान के बनाए हुए रास्ते पे ये हिंदुस्तान चले। यही मेरा अपील मोदी जी से भी है, यही मेरा अपील तमाम पार्टियों के लोगों से है, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी है, तमाम हिंदुओं से भी है। हमारा अपील यही है कि मेरा देश जब आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। यही जज्बा के साथ